अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, उन्होंने कहा था कि सारा जो मैप है, इसके पीछे जो नक्शा है, वो डिज़ाइन किया था नवाज़ शरीफ साहब ने। तो सर वो क्यों नहीं थी तकरीब में? देखें, अगर उन्होंने डिज़ाइन किया है लेकिन वो तकरीब में नहीं थे, बिज़ी हो सकते हैं। और सर इतने भी क्या सिर्फ बिज़ी? कुछ और डिज़ाइन कर रहे होंगे उस दिन, कुछ और डिज़ाइन कर रहे होंगे, मसरूफियत हो सकती है। जो एक चीज़ डिज़ाइन कर ली तो अब काम ख़त्म हो गया। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, वो कुछ भी डिज़ाइन कर रहे होंगे इस वक्त के पंजाब को कैसे बेहतर करना है, शायद अब वो वॉल्ड सिटी ग्रीन की पंजाब तरफ कैसे कि वॉल्ड बनाना सिटी है, कैसे वॉल डिज़ाइन सिटी में करना वो है, जो है ना वो तजावुज़ात ख़त्म जो करने हैं, वहाँ पे क्रिएटिविटी वो है। ट्रैक बनना है, बग्गियाँ चलनी हैं, तो वो कुछ भी डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो वो उसमें होंगे बिज़ी। अलबत्ता मुझे ये भी नहीं, मैं देखा काफ़ी ट्रांसमिशन हमने देखी वो लाइव और तकरीब देखी। वज़ीर आला पंजाब, आई डोंट नो, वो भी नज़र नहीं आई वैसे, मरीम साहिबा का लेकिन मैं पूछना चाह रही थी, मेरा उनका मेरा ख़्याल है कि कोई शायद स्टेटमेंट या कोई वो इनकी तकरीब में इनवाइट तो 100% सारे वज़राए आला होंगे तकरीब में, ये तो नहीं है कि किसी को इनवाइट नहीं कोई किया गया। इनका स्पेशल पैगाम इस लेकिन वो हवाले से? अपने-अपने नहीं, इस हवाले से कोई पैगाम नहीं है। पैगाम जो है ना वो उनको पता है, कौम को सारी समझ है कौम को क्या पैगाम देना है। ये समझदार कौम है और जिस समझदारी से इस कौम ने ये जंग जो है वो लड़ी है। असल में ये जंग पाकिस्तानी कौम ने लड़ी है और ये जो है ना दोनों कौमों में, इंडिया में और पाकिस्तान में मेजर फ़र्क जो मैंने देखा है वो ये था, दोनों कौमों की अपनी-अपनी फ़ौजों के ऊपर यकीन और बेयकीनी ये थी। एतमाद और बद-एतमादी थी। इधर यकीन था, एतमाद था, यकीनन। उधर यकीन नहीं था, एतमाद नहीं था, तो वो पैनिक था। आपको पता है जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक्स किए, तो ड्रोन कहीं लगा नहीं, जाके हवा में उड़ते ड्रोन देख के 40 से 50 लोग मर गए वहाँ पे, हादसात में। कोई 3 से 4 लोगों ने ऊपर से छत से छलांग लगा दी कि ड्रोन ना आके कहीं हमारे घर पे लग जाए, और वो बिल्डिंगों से छलांगे लगा के मरे हैं। सड़कों पे एक्सीडेंट से मरे हैं ड्रोन को देख के, गाड़ियों में लगे हैं। इस तरह जो है ना वहाँ पे पैनिक एक दफ़ा उस ड्रोन से फैल गया पूरे इंडिया में। तो ये जो है ना एक कौम की मैं बात कर रहा हूँ कि इधर सूरत हाल क्या थी कि आपके सामने वो बच्चे ड्रोन लेके खेल रहे हैं, वो बेदियाँ रोड पे वो अपनी गन के साथ ड्रोन गिरा रहा है एक शख्स। तो यहाँ पे सूरत हाल इस तरह की थी। तो कौम को सारी समझें हैं। लेकिन सर कौम को हम जंगें लड़ने भी आती हैं। कौम को सियासतदानों के जो ईवान हैं, ये जो शीशे के घर हैं, इनको तोड़ना भी आता है और इक़्तिदार के तख्ते उलटना भी आता है, और ये कौम ने करके दिखाया है और कौम आइंदा भी करेगी। तो ये सूरत आ रही उस तकरीब की। लेकिन चलिए हम इसमें पूरी जो आवाम है पाकिस्तानी उनको भी हम एक तरफ से हम उनको भी थैंक यू कहते हैं कि वो सपोर्टिव रही थ्रू आउट, मोटिवेटेड रही थ्रू आउट, और किस तरह से यूनाइटेड रही, पाकिस्तान फ़ौज का साथ देती रही, और इन दी एंड सबकी कामयाबी है सर एज अ होल अगर देखा जाए। सर मुझे ये बताएं, जंग बंदी हो गई है, हर तरफ अब चीज़ें मामूल के मुताबिक दोबारा स्टार्ट हो गई है, पाकिस्तान इंडिया अपनी अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा से फोकस्ड हो गया। इंडिया के मिनिस्टर्स, हम कह सकते हैं मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं, ये पॉलिटिशियंस हैं, धमकियाँ देने से बाज़ क्यों नहीं आ रहे, ये बताइए? ज़ाहिर है कि उनके पास इस वक़्त ना मुँह छुपाने के लिए कोई जगह मिल रही है उनको, और ना जो है हमारा पानी बंद करने की ख्वाहिश के बावजूद उनके पास पानी है कि जिसमें वो डूब के मर जाएँ। और वो जो है ना उनकी सियासत जो है, ख़ास तौर पे बीजेपी की जो सियासत है, नरेंद्र मोदी की जो सियासत है और उसकी जो काबीना है और राजनाथ ख़ास तौर पे, हुँ। वो जो है अपनी गुफ्तगू से और इन धमकियों से ही वहाँ एक अपनी कौम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे जो हैं। कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसमें ये है कि हमें इसके लिए अलर्ट भी रहना चाहिए, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो 10 मई की पोज़ीशन है हमारी फ़ोर्सेस की, जो उस दिन पोज़ीशन थी, आज के दिन भी हमारी अफ़वाज जो हैं, हमारी जो फ़ोर्सेस हैं, उनका जो नेटवर्क है, वो उसी पोज़ीशन में है आज भी, बरकरार है, कायम है, उसी पोज़ीशन में है, उसी एनर्जी के साथ। उसी पोज़ीशन में है, ठीक, ठीक। उन्हीं पोज़ीशंस ओह! पर है, आई सी, अलर्ट, उन्हीं पोज़ीशंस विजिलेंट। पर है। ठीक, ठीक, ठीक। गेट इट। समझ गई हैं? जी, जी, समझ गए। वो उधर ही हैं, ये फिर इंडिया के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो उधर ही हैं। तमाम फ़ोर्सेस वहीं-वहीं लगी हुई हैं अभी भी। 1 इंच भी इधर-उधर नहीं उनको तो किया यानी कि गया। इनकी धमकियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। इस हद तक जो है वो चाको चौबंद इस वक़्त हैं और उन्हें ज़बरदस्त, अलर्ट रहने का कहा ज़बरदस्त। गया है। और उसके साथ ही साथ जो है ना वो कुछ इस तरह का वहाँ पे फैलाया जा रहा है जी कि आईपीएल की वजह से अभी हम जो है ना, हमारा चूँकि बिलियन
ऑफ रुपीज़ जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है आईपीएल पे। तो आईपीएल कंप्लीट करके हम जो है फैसला करेंगे कि हमने जो है 10 मई का जवाब कैसे देना है। तो आईपीएल जो है उसकी डेट्स अभी पता चली हैं मुझे। 3 जून को फाइनल है। आज से आईपीएल के मैचेस का आगाज़ हो गया है इंडिया में ही। इंडिया में ही आईपीएल के मैचेस का वहाँ पे आगाज़ हो गया है। रीशेड्यूल हो गई हैं। रीशेड्यूल हो गए हैं। और पाकिस्तान में पीएसएल भी आज से स्टार्ट हो रही है दोबारा। और पिंडी में मैच है। और मैं 3 से 4 मैचेस पिंडी में होने के बाद प्लेऑफ जो है वो लाहौर में सारा होगा। तो इनका जो फाइनल है वो 26 ऑफ मई को है गालिबन। ठीक, 26 और हमारे 26 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला मैच अब पिंडी में रखा गया एग्जैक्टली है। 26 मई को पीएसएल खत्म होगा और 3 जून को आईपीएल खत्म होगा। तो ये 3 जून को जो है वो सॉरी आईपीएल और 25 मई को पीएसएल का फाइनल होगा। तो इंडिया थोड़ा सा एक इस तरह का माहौल भी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम आईपीएल की वजह से खामोश है। असल में वो टाइम गेन कर रहे हैं कि जितना वक्त गुजर जाए एक जो है ना वो झूठी तसल्लियों के साथ और एक आईपीएल की मद में बेशर्मी के साथ जो है ना जितना वक्त गुजर जाए आईपीएल की मद में। अब एक एक बात बस उन्होंने ये बना ली कि आईपीएल हमने बहाना कंप्लीट। कर ठीक। अच्छा अब ये है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो कितने वापस आते हैं सर ये मेरा आईपीएल में सवाल था और आपसे। कितने पीएसएल में वापस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। या आ रहे हैं या नहीं, या रिप्लेसमेंट मेरा कोई है? ख्याल है कि पीएसएल के मोस्टली प्लेयर्स जो है मेरी इत्तला है कि आ रहे हैं। और ज़बरदस्त। आईपीएल में जो है ना वो थोड़ा सा सूरत हाल मुश्किल लग रही है। पैनिक है। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वहाँ पे जो खेल रहे थे उनका थोड़ा सा मिचेल स्टार्क वगैरह उनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज चूँकि पहला दिन है तो अब डिपेंड करता है कल और परसों की बेहतरी आ जाए ठीक। कि मज़ीद फ़ॉरेन प्लेयर्स पहुँचे। और हमें भी पता चलेगा अगले 2 दिन में कि कितने फ़ॉरेन प्लेयर्स जो हैं पीएसएल वो में आ दोबारा रहे से हैं। जॉइन करते हैं पीएसएल को। सर अब मैं बात करना चाहूँगी अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि 4 रोज़ा दौरा पे मिडल ईस्ट गए, लेकिन अब कामयाबी से वापस यूएस आ चुके हैं। जी, वो न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं, उन्होंने जाके जो है कोई टॉक भी की है, बल्कि वो कोई एआई जनरेटेड उनकी टॉक जो है वो कुछ रो हल्के रोटेट फैला रहे थे सोशल मीडिया पे कि जैसे कोई नाखुशगवार चीज़ें भी हुई वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो अभी जाके पहली गुफ्तगू की है वो बड़े सैटिस्फाइंग हैं और ज़ाहिर-सी बात खुशगवार है कि वो एक अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लेकर गए हैं ज़बरदस्त, ज़ाहिर-सी जो बात है। है वो मिडल ईस्ट से। कामयाब और दौरा था। बिल्कुल बहुत बड़े मुआहदे करके गए हैं। फिर उनका जो इस्तकबाल था उससे भी बड़ा खुश थे और अला जो रक़्स जैसी जी, उनकी रिसेप्शन हुए और उसके साथ जो है उन्हें जो तोहफ़े दिए गए और एक गिफ्ट किया गया जी सर जहाज़ प्लेन गिफ्ट किया बिल्कुल। गया और वो बड़ा एक कामयाब दौरा है उनका। और खुशगवार रही मीटिंग्स। बिल्कुल। और वो जो एक बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि आते ही उन्होंने बात की थी कि मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करने आया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में ये झगड़े ख़त्म हो जाएँ, और वो खूनरेज़ी दिखा रही ख़त्म हैं। हो जाए, जंगें ख़त्म हो जाएँ। तो वो जो है मैं समझता हूँ कि इस दौरे में लगे हाथ अगर कोई आधे घंटे के लिए इसराइल जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। और वो नेतन्याहू से मुझे लग रहा है कि वो खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने इसराइल से कहा है कि गज़ा पे फ़ौरी तौर पे आप जो है ना वो हमले बंद करें और फ़लस्तीन पे जो आपने एक जारहियत का सिलसिला सवा डेढ़ साल से जारी रखा हुआ है उसको ख़त्म करें। और वो अब गज़ा की रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका दोबारा से नया गज़ा बनाएगा और उसी तरह से वहाँ पे बिल्डिंग्स और चीज़ें ये एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से विज़नरी। ऐलान है। और वो जो है ना यही सूरत हाल इधर रही कि जो नरेंद्र मोदी से भी थोड़ा वो नाराज़ रहे उसके रवैये से कि उन्होंने पहलगाम के बाद ही उन्हें कह दिया था कि आप कोई इस तरह का बड़ा कदम ना उठाएं। और अहमकाना। इस एग्जैक्टली अहमकाना अच्छी बात की आपने। तो वो मिस एडवेंचर जो है ना वो करने से बाज नहीं आया। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मिडल ईस्ट का दौरा है वो बड़ा कामयाब दौरा खुशगवार है। रहा, और अमेरिका ज़बरदस्त। इस दौरे को और पूरी दुनिया इस दौरे को बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। और उनका जो एक विजन है ख़ास तौर पे एक बिजनेसमैन होते हुए जिस तरह चीज़ों को उन्होंने नेगोशिएट किया है और जिस तरह के मुआहदे किए हैं ये आने वाले वक्त में उसके सम्राट जो हैं वो अमेरिका और मिडल ईस्ट के ममालिक को मिलना शुरू होंगे। लेकिन अदरवाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो बड़ा ही सक्सेसफुल दौरा था।